कोरोना ने भारत की इकोनॉमी को हिला दिया है। ना नौकरियां हैं, ना ही उद्योग धंधे चल रहे हैं। बाजार में डिमांड नहीं है, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, बाजार में नया निवेश नहीं आ रहा है। इन सब कारणों की फिलहाल एक ही वजह है, कोरोना। अब अनुमान लगाए जा रहे हैं कि भारत पर 1950 के बाद सबसे बड़ी आर्थिक मंदी का संकट है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक कारोबारी साल 2021 में भारत की जीडीपी 9% गिर सकती है। मूडीज का अनुमान है कि भारत की इकोनॉमी में 11.5% की गिरावट आ सकती है। गोल्डमैन सैक्स ने 14.8% गिरावट का अनुमान लगाया है। अगर ऐसा हुआ तो ये 1950 के बाद भारत की जीडीपी में सबसे बड़ी गिरावट होगी। चालू कारोबारी साल की पहली तिमाही में भारत की आर्थिक ग्रोथ -23.9% रही थी। ग्रोथ में कमी के क्यास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि कोरोना संक्रमण अभी भी अपने पीक पर नहीं पहुंचा है और सरकार पर्याप्त रकम नहीं खर्च कर रही। कोरोना संकट और लॉकडाउन से लोगों कारोबार को राहत देने के लिए सरकार ने करीब 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन क्रिसिल का कहना है कि नया खर्च जीडीपी का 2% भी नहीं है। एजेंसी ने कहा है कि अब तक महामारी का चरम स्तर देखने को नहीं मिला है और सरकार सीधे तौर पर पर्याप्त राजकोषीय समर्थन नहीं दे रही है। धीमी विकास दर, कमजोर वित्तीय प्रणाली और लगातार बढ़ रहे कर्ज के कारण भारत के क्रेडिट प्रोफाइल में भी गिरावट आई है। पिछले 69 साल में देश केवल 3 बार मंदी की चपेट में आया है। फिस्कल ईयर 1957 से 58, 1965 से 66 और 1979 से 80 में देश को मंदी का सामना करना पड़ा था। इन 3 सालों में मानसून की वजह से मंदी आई थी, जिससे खेतीबाड़ी पर काफी असर पड़ा। क्रिसिल का मानना है कि मंदी उन पिछली 3 मंदी से अलग है। इसमें मानसून की तरफ से कोई झटका नहीं लगा है, लिहाजा कृषि मामले में राहत है। कोरोना काल में सरकार को आर्थिक संकट से निपटने के लिए बड़े फैसले लेने की जरूरत है। अगर फैसले लेने में देरी हुई तो भारत आर्थिक संकट के चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाएगा जिससे निकलने में वर्षों लग सकते हैं। करोड़ों लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच सकते हैं। लाखों उद्योग धंधे बंद हो सकते हैं।